अघोरी एक रहस्यमयी साधना की कथा प्रस्तावना गंगा के किनारे बसा वाराणसी शहर, जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है। यहाँ के शमशान घाटों पर जलती चिताएं, साधुओं की तपस्या और मंत्रों की गूंज एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। इसी शहर में एक युवक अद्वैत अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के उत्तर खोज रहा था। मृत्यु क्या है? जीवन का असली सत्य क्या है? यात्रा की शुरुआत अद्वैत बचपन से ही आध्यात्मिक था, लेकिन दुनिया की परेशानियों और दुखों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान जन्म लेता है, संघर्ष करता है और फिर मर जाता है। क्या बस यही जीवन है? इस प्रश्न ने उसे सांसारिक सुखों से विरक्त कर दिया। वह ऋषियों, संतों और गुरुओं की तलाश में निकला, लेकिन किसी के उत्तरों से संतुष्ट न हुआ। एक दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उसकी मुलाकात एक अघोरी से हुई। वह साधु राख से लिपटा था, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में एक खोपड़ी, खप्पर और आंखों में अद्भुत तेज। अघोरी गुरु से पहली भेंट अद्वैत ने उस अघोरी से पूछा, आप कौन हैं? आप इस दुनिया के नियमों से परे क्यों हैं? अघोरी मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो तू है, और मैं वही बन चुका हूं जो तुझे बनना है। मैं शिव हूं, तू भी शिव है। अद्वैत चकित था। उसने कहा, मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? अघोरी गंभीर हो गया और बोला, यह मार्ग कठिन है। ये साधारण भक्ति नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण त्याग है। अघोरी बनने की कठिन साधना। अघोरी ने अद्वैत को शिष्य बना लिया और उसे कठोर साधना के लिए तैयार किया। एक मृत्यु का सामना पहला नियम था मृत्यु के भय से मुक्त होना। उसे शमशान में रात भर बैठकर ध्यान करना था। जलती चिताओं के बीच उसे समझना था कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर। 2 समाज के बंधनों से मुक्ति। अघोरी समाज के नियमों से परे होते हैं। उन्हें शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं होता। अद्वैत को हर चीज में शिव का अंश देखना सीखना था, चाहे वह भोजन हो, राख हो या शव। 3 त्याग और संन्यास। उसे अपने पुराने जीवन, नाम, पहचान और भावनाओं को छोड़ना पड़ा। अब न कोई मोह था, न परिवार, न समाज, बस शिव की साधना। 4 मानसिक और आत्मिक परीक्षण। गुरु ने उसकी परीक्षा ली। क्या वह क्रोध, मोह, भय और अहंकार से मुक्त हो चुका है? क्या वह संसार को त्यागने के लिए तैयार है? कई कठिनाइयों और वर्षों की साधना के बाद अद्वैत को आत्मज्ञान हुआ। अघोरी बनने की अंतिम परीक्षा। गुरु ने कहा, अब तू अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है। उसे एक निर्जन शमशान में जाकर 21 दिनों तक ध्यान करना था, बिना किसी डर या बाधा के। वहां उसने अपने भीतर की हर भावना को जलते देखा। भय, मोह, अहंकार सब नष्ट हो गए। अब वो केवल शिव में था। अंतिम जागरण। जब अद्वैत लौटा तो वह अब कपालनाथ बन चुका था, एक अघोरी। अब उसमें न कोई भय था, न कोई बंधन। वह जीवन और मृत्यु के पार जा चुका था। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू मुक्त है, अब तू वही है जो सृष्टि का मूल है, शिव। निष्कर्ष, अघोरी बनना सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण परिवर्तन है। ये केवल उन्हीं के लिए संभव है जो दुनिया के नियमों और सीमाओं से परे जाकर शिव में विलीन होना चाहते हैं। जब तक मृत्यु का भय है, तब तक जीवन का बंधन है।